अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ चपली कबाब, जिसे हम कच्चे कीमे के कबाब भी कहते हैं। तो ये कबाब बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है मैं आपको बताती हूँ। मीट लिया है मैंने 500 ग्राम, और इसमें मैंने थोड़ी सी चर्बी डलवा ली है, इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो इसमें ये देखिए, इस तरह की मैंने चर्बी डलवा ली है थोड़ी सी, तो इसकी बाइंडिंग जो है हमारी बहुत अच्छी होगी और कबाब हमारे बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। और इसे मैंने बहुत बारीक सा पीस लिया है, बिल्कुल बहुत बारीक कर लिया है। तो ये मैंने कीमा लिया है आधा किलो। इसके अलावा मैंने धनिया पत्ता लिया है, आधी गड्डी ली थी, इसको बारीक चॉप कर लिया है। प्याज एक अदद लिया था, इसको बारीक चॉप कर लिया है। 2 अदद मैंने हरी मिर्च ली थी, छोटी वाली, इसके सेंटर में से बीज निकाल कर इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और 1 अदद टमाटर लिया था, इसके भी बीज निकाल कर सेंटर में से इसका गोदा निकाल कर इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। 1 अदद अंडा लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून। धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून। नमक हस्बे जायका। काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून। और ये बेसन लिया है मैंने 4 टेबल स्पून, इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग होगी हमारी कबाब की। अदरक लहसुन पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टीस्पून। साबुत धनिया लिया मैंने 1.5 टेबल स्पून, और इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको क्रश कर लिया था। और साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, और इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट करके क्रश कर लिया है। यहाँ पर बीफ कीमा एक मैं बड़े बाउल में निकाल लूँगी, और इसमें सारे मसाले और वेजिटेबल डाल दूँगी। तो मसालों में मैंने लिया था कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, काली मिर्च पाउडर, बेसन ड्राई रोस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, साबुत धनिया ड्राई रोस्ट एंड क्रश्ड, सफ़ेद ज़ीरा ड्राई रोस्ट एंड क्रश्ड कर दिया है मैंने। और ये सब मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। अब मेरे पास जो वेजिटेबल है वो सारी मैं इसमें डाल दूँगी। प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और टमाटर। इसको बहुत बारीक चॉप कर लेना है, इसे हमने फ़ाइन चॉप कर लेना है, इससे हमारी कबाब बहुत अच्छे तैयार होंगे। तो सारी वेजिटेबल को आपने फ़ाइन चॉप करना है। अब ये जो 1 अदद अंडा लिया था मैंने, उसे मैं फेंट लूँगी और वो इसमें डाल दूँगी मैं। और अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी, मसालों को सारों को कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमने। ये देखिए, मसाले को और वेजिटेबल को सारा मैंने मिक्स कर लिया है कीमे के साथ। तो ये हमारा मसाला बनकर कच्चे कीमे का तैयार हो चुका है। तो अब इसके मैं कबाब बनाऊंगी। तो ये हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी और इसके मैं कबाब बना लूँगी। ऑयल मैंने हाथों पर लगा लिया अच्छी तरह से। अब ये मैं कबाब बनाऊँगी। तो इसको दरमियानी साइज़ के आपने लेना है और बनाना है। थोड़े बड़े बड़े से कबाब बनाने हैं आपने, कबाब की शेप देकर। ये सर्कल में इस तरह शेप दे देनी है आपने। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे कबाब बनाकर हमने तैयार कर लेने हैं सारे। तो इसी तरह से मैं सारे कबाब बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, सारे कबाब मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे फ्राई कर लूँगी मैं। तो ऑयल मैंने गर्म कर लिया है यहाँ पैन में। अब ये कबाब फ्राई कर लूँगी मैं इसे। तो ये देखिए, इसी तरह से हमने कबाब सारे डालकर फ्राई करने हैं। तो जब ये फ्राई होंगे तो ये थोड़े से श्रिंक भी हो जाएंगे, छोटे भी हो जाएंगे। तो इसे आप मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा और ख़याल रखिएगा ये जल ना जाए। तो इस तरह से मैं कबाब फ्राई कर लूँगी सारे। तो ये देखिए, एक साइड से कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे पलट दूँगी। तो कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसे मैं डिश आउट कर लूँगी। तो ये देखिए, मज़ेदार से हमारे चपली कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। चाहे आप इसे चपली कबाब कहें या कच्चे कीमे कबाब कहें या पेशावरी कबाब कहें, जो भी कहें, ये कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरा चैनल पहली मर्तबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।